तफसीली और कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी मीटिंग्स तो हो रहे हैं। जो भी औरत मुझसे शादी करती है उसने पहले दोनों बहनें को समझाना है। जी फोटो। लेकिन जो औरत कामयाब होता है ना इस टास्क में, फिर उसका मतलब है उसका किस्मत है, मेरा किस्मत है कि हम शादी करते हैं। हम कब शादी करें, हम क्या एक शादी करें? ये 4 सूबे हैं तो हर सूबे से एक बीवी होना चाहिए। जी फोटो। जब हमारा रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी निकाह कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी होने वाली है, उनकी होने वाली दुल्हन का नाम सामने आ गया है, लड़की की तस्वीरें मौजूद हैं और साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी की फुफ्फो फरियाल टालपुर साहिबा की तस्वीरें भी मौजूद हैं और मीम्स बन रही हैं। इन मीम्स में कहा जा रहा है, आप चाहे जितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं, फुफ्फो की बेटी से जान नहीं छूटेगी। ये हम सिलसिला देख रहे हैं मुसलसल। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में हुआ क्या। बिलावल की शादी के हवाले से खबरों में इस वक्त क्या चल रहा है, सदाकत क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और ये महानूर सुमरो जो बिलावल भुट्टो जरदारी की होने वाली दुल्हन करार दी जा रही हैं, ये महानूर सुमरो का मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक से ज्यादा बार इस सिलसिले में जवाब दे चुके हैं कि वो शादी करेंगे और उनकी होने वाली दुल्हन होगी उनकी बहनों की पसंद की, बख्तावर और आसफा की पसंद की भाभी बिलावल भुट्टो जरदारी की अहलिया होंगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस सिलसिले में बयान दिया था। उसके बाद बार बार सवालात होने लगे और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो शादी करेंगे अपनी बहनों की पसंद से। जो भी औरत मुझसे शादी करती है उसने पहले दोनों बहनें को समझाना है, मगर ये मुश्किल होंगे उस औरत के लिए। लेकिन जो औरत कामयाब होता है ना इस टास्क में, फिर उसका मतलब है उसका किस्मत है, मेरा किस्मत है कि हम शादी करते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान में जो शादी की एवरेज एज है, जिसे 27 से 30 साल के दरमियान लड़कों के लिए एवरेज एज करार दिया जाता है, उस एज से ऊपर जा चुके हैं। बिलावल 35 साल से ऊपर के हो चुके हैं और ये सवाल बार बार किया जाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी कब होगी। तफसीली और कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी मीटिंग्स तो हो रहे हैं और हम एग्जैक्ट टाइम प्लान कर रहे हैं कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद या इलेक्शन कैंपेन के दौरान या इलेक्शन कैंपेन से पहले हम कब शादी करें, हम क्या एक शादी करें? ये 4 सूबे हैं तो हर सूबे से एक बीवी होना चाहिए। और ये इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा जब हमारा रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फिर बिलावल ने रिसेंटली बड़ा वेट कम किया और बिलावल जो हैं वो भारी भरकम बिलावल से जरा स्मार्ट बिलावल हो गए, तो कहा जाने लगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द शादी कर रहे हैं। उन्होंने शादी के लिए अपना वेट कम कर लिया है। ये एक बार फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी इस लड़की महानूर से, जिसकी तस्वीर फरियाल टालपुर के साथ नजर आ रही है और ये बिलावल भुट्टो जरदारी की कजन करार दी जा रही है, हो रही है। सबसे पहले इस सवाल का जवाब ले लीजिए। ये लड़की है महानूर सुमरो और बिलावल की फुप्पो का नाम है फरियाल टालपुर। तो अगर ये फरियाल टालपुर की बेटी है तो इसका नाम होना चाहिए था महानूर टालपुर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये महानूर सुमरो है और ये महानूर सुमरो रुकैया सुमरो साहिबा की साहबजादी हैं, जिनकी बिलावल भुट्टो जरदारी से शादी नहीं होने जा रही। ये कई दफा सोशल मीडिया पर आ चुका है। अब जो प्लेटफॉर्म है जान लो, जिसकी ग्राफिक्स वायरल हो रही हैं, जिसका लोगो लगा हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी लाइकली टू टाई द नॉट विद महानूर सुमरो सोर्सेज, उस प्लेटफॉर्म की ये जो ग्राफिक्स हैं ये भी 2 साल पुरानी है। और हमारे यहाँ अक्सर प्लेटफॉर्म्स की ग्राफिक्स लोग अपने पास से बनाकर डाल देते हैं, बाद में वो प्लेटफॉर्म शोर मचाता रहता है कि ये हमारी तरफ से बनाई गई चीज नहीं है, ये हमारा कंटेंट नहीं है, ये फेक न्यूज है, इसको हम ओन नहीं करते। लेकिन तब तक होंठों निकली कोठों चढ़ी वो बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है
और उस प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाती है कि उस प्लेटफॉर्म ने बताया है कि ये होने जा रहा है। अब अगर आप इस चीज को देखें तो आपको नजर क्या आता है, ये सिर्फ यहां पर सिलसिला नहीं रुका कि बिलावल भुट्टो जरदारी की इनसे शादी होने जा रही है, निकाह हो गया है, ये भी बताया गया कि मंगनी हो गई, आलीशान मंगनी हो गई, शानदार मंगनी हो गई और मैरिज सेरेमनी, ये खबरें भी आना शुरू हो गई। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर इस बारे में धड़ाधड़ खबरें डाल दी गई और ग्राफिक्स में बता दिया गया कि ये होने जा रहा है। बाकी सबको छोड़िए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने ये काम किया। यानी हम देखें तो हमें ऐसे भी यूट्यूब पे थंबनेल नजर आए जिनमें लिखा हुआ था बिलावल भुट्टो को हो गया है किसी से प्यार, शादी कब और किससे होगी सब बता दिया। और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बहनें हैं उनके साथ तस्वीर और एक खातून के साथ तस्वीर लगा दी गई। फिर एक जगह ऐलान किया गया बिलावल भुट्टो की मंगनी की शानदार तकरीब और बिलावल भुट्टो जरदारी की किसी और खातून के साथ जो महानूर सूमरो नहीं है, तस्वीर लगाकर ऐलान कर दिया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी इनसे होने जा रही है और मंगनी हो भी चुकी। फिर उसके बाद हमने एक और कमाल देखा। वो कमाल ये था कि ये ऐलान किया गया बिलावल भुट्टो की शानदार मंगनी, यानी मंगनी हो गई है और मंगनी हुई है शानदार। फिर लिखा हुआ है दुल्हन देखकर हर कोई शॉक्ड। आसफा भुट्टो भाई की मंगनी पर दुल्हन से भी ज्यादा हसीन लगी। ये सब कुछ कर दिया गया और ये किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। यानी पाकिस्तान में 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, उन 3 बड़ी सियासी जमातों में तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान में अगर कोई खानदान हुक्मरान खानदान के तौर पर सबसे ज्यादा मकबूलियत रखता है तो वो भुट्टो खानदान है। ये नवाज शरीफ खानदान से ऊपर है। इमरान खान साहब तो सबसे ज्यादा मकबूल जाती हैसियत में है, लेकिन अगर कोई खानदान पूरा पॉलिटिक्स में है और वो सबसे ज्यादा मकबूल खानदान है तो वो भुट्टो खानदान है। और भुट्टो खानदान के चश्मो चराग बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की मंगनी हो जाए और यूट्यूब के एक थंबनेल पर हो, बाकी कहीं ना हो, ये कमालात हमारे यहाँ हो चुके हैं और ये बार बार होते हैं। ये ना सिर्फ इस जगह होते हैं बल्कि इमरान खान के केस में, नवाज शरीफ के केस में, जुनैद सफदर के केस में, मरियम नवाज के केस में आपको ऐसी खबरें मिलती रहती हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें लगा दी जाती हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी एक से ज्यादा बार इंटरव्यूज में ये बता चुके कि वो शादी करेंगे और जल्द शादी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कह चुके कि उनकी शादी उनकी बहनों की पसंद से होगी, लेकिन महानूर सूमरों से उनकी शादी हो गई है, महानूर सूमरों से उनकी मंगनी हो गई है या उनका रिश्ता पक्का हो गया है, ये खबरें गलत हैं, ये फेक खबरें हैं। और ये फेक खबरें भी 2 साल पहले आई थी, अब फैलाई जा रही हैं। जैसे आरिफ अलवी साहब की एक एयरपोर्ट की तस्वीर थी जिसमें वो एयरपोर्ट पर मौजूद जो बेंच है उस बेंच पर लेट गए थे इंतजार करते करते, और वो तस्वीर बाद में वायरल हुई और बाद में वायरल होने पर सदर पाकिस्तान की तस्वीर बना दी गई थी। जिस वक्त की तस्वीर थी उस वक्त आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान नहीं थे, लेकिन इंटरनेट पर का कव्वा बात का बतंगड़ बनाने वाले मौजूद हैं और उन्होंने कुछ का कुछ बना दिया था।